क्रिस्त में अति प्रिय माता पिताओं, भाइयों, बहनों एवं बच्चों, आज हम लोग तीसरा सामान्य रविवार में प्रवेश कर चुके हैं। जैसे हम पिछले सप्ताह हम प्रभु यीशु को पहला शिष्यों का बुलावा के बारे में देखे थे, अभी उसी को हम सेंट मार्कुस के सुसमाचार का अनुसार देख रहे हैं। और आज के मनन चिंतन के लिए हम लोग सेंट मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 14 से 20 तक देखते हैं। इसमें दो शीर्षक है। एक है उपदेशों का प्रारंभ, मतलब प्रभु यीशु का मिशनरी कार्यों का प्रारंभ, और दूसरा है 4 मच्छुओं का बुलावा। आइए इन इसी में क्या छिपा है, आइए इसको मनन चिंतन करके देखें। यहाँ 1:14 में कहा जाता है, यूहन्ना के गिरफ्तार हो जाने के बाद यीशु गलीलया आए और यह कहते हुए ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार करते रहे। यहाँ पर हमें मार्कुस स्पष्ट करता है कि ईश्वर के योजना के अनुसार प्रभु यीशु का मिशनरी कार्य शुरुआत जब तक नहीं होगा जब तक संत यूहन्ना बपतिस्ता अपने मिशनरी कार्य पूरा नहीं करते। इसीलिए यहाँ कहा जाता है, यूहन्ना के गिरफ्तारी होने के बाद प्रभु यीशु अपने पहला कदम रखते हैं अपना मिशनरी कार्य को शुरू करने के लिए। और प्रभु यीशु अपना मिशनरी कार्य शुरू करने के लिए गलीलिया शहर को चुनते हैं अपना केंद्र के रूप में। और यहाँ कहते हैं कि ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार करते रहे। वहीं से प्रभु यीशु ईश्वर का सुसमाचार का प्रचार करते हैं। ईश्वर का सुसमाचार मायने होता है ईश्वर का प्रभु वचन और ईश्वर के बारे में और स्वयं प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो ईश्वर का पुत्र है। और आगे 15 कहता है, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। यहाँ पर समय पूरा हो चुका है, मतलब समय पूरा हो चुका है उन प्रतिज्ञाओं को जो ईश्वर ने जो प्रतिज्ञा और जो भविष्यवाणी किया पुराना विधान में नबियों को द्वारा, उन सभी भविष्यवाणी एक के बाद एक अभी पूरे होने का शुरू हो गया है। और आगे ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। ईश्वर का राज्य निकट आ गया मतलब यहाँ शुरुआत हुआ है। जैसे नर्सरी में एक छोटा पौधा के रूप में प्रभु यीशु के समय पर ईश्वर का राज्य प्रारंभ हुआ है। वो धीरे धीरे वो बढ़ते जा रहा है। वो पूर्ण रूप से अभी बढ़ गया नहीं, वो उसका ग्रोथ, उसका विकास धीरे 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 जब तक प्रभु यीशु दोबारा अपने आप को राजा के रूप में इस दुनिया में नहीं आएंगे, उसके आगमन में ईश्वर का राज्य यहाँ धरती में आना पूरा होगा। इसीलिए निकट आ गया। निकट आ गया मतलब शुरू हो गया है, मतलब प्रभु यीशु को सुसमाचार प्रचार से ईश्वर के राज्य शुरू हो गया है, वो धीरे धीरे विकसित हो रहा है। और प्रभु यीशु कहते हैं, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। पश्चाताप करो, पश्चाताप करो, इसके लिए जो यूनानी शब्द, ग्रीक शब्द जो प्रयोग किया गया है मेटानोया। मेटानोया मतलब होता है अपने जीवन में हम एक यू टर्न अपने जीवन में करना। यू टर्न मतलब करना, मतलब हम जिस रास्ता से जा रहे हैं उस रास्ता से मोड़ के हम दूसरे रास्ता चलना शुरू करते हैं।
ये हो सकता है एक पापमय जीवन जीने वाला व्यक्ति उसी रास्ता छोड़ के एक सच्चाई रास्ते में चलना शुरू करना। और ये भी होता है जो व्यक्ति जो एक रास्ते में चल रहा है उसी जीवन को, उसी प्रोफेशन को छोड़ के वो नया एक जीवन जीना शुरू करता है। जैसे हम उसको आज के 4 प्रभु यीशु का पाला शिष्यों का बुलावा के बारे में देखेंगे। उन लोग एक जीवन जी रहे थे, मछुआर के जीवन जी रहे थे। उसी जीवन को छोड़ के उन लोग प्रभु यीशु के पीछे हो लेते हैं। कैसे होते हैं आगे हम देखते हैं। यहाँ पर 16 में कहा जाता है, गलीलिया के समुद्र के किनारे से होकर जाते हुए यीशु ने सीमोन और इसके भाई अंद्रयास को देखे प्रभु यीशु वे समुद्र में जाल डाल रहे थे क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, क्या कहा? मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों का मछुए बनाऊंगा। यहाँ एक विचित्र बात प्रभु यीशु वो दोनों शिष्यों से कहते हैं, वो कहते हैं मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों को मछुए बनाऊंगा। उन लोग वहां पर प्रभु यीशु को प्रश्न कर सकते थे क्योंकि प्रभु यीशु उनको जो बात बताए वो विचित्र है, क्योंकि उनके सोच के बाहर है। उन लोग वो पूछ सकते थे, कैसे आप जाल डाल रहे हैं क्या? जाल के अंदर मनुष्य कैसे फंसेंगे? वैसे पूछ सकते थे, क्योंकि उसी प्रकार प्रश्न संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 4 में निकोदेमुस करते हैं। क्या करते हैं? निकोदेमुस ने उनसे पूछा, मनुष्य कैसे बूढ़ा हो जाने पर दोबारा जन्म ले सकता है? क्या वह अपने माता के घर में दूसरी बार प्रवेश कर जन्म ले सकता है? इसी प्रकार प्रश्न उन लोग कर सकते थे, लेकिन ऐसे नहीं किए। उन लोग तुरंत अपने प्रोफेशन जो काम जो उन लोग कर रहे थे उसी को छोड़ के प्रभु यीशु के पीछे हो लिए। ना केवल उन लोग 2 जन हैं। और आगे देखते हैं, और यहाँ पर बताया जाता है कुछ आगे बढ़ने पर अध्याय 19 के अनुसार यीशु ने जबदी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वो भी नाव में अपने जाल मरम्मत कर रहे थे। और उन लोग यीशु ने उन्हें उसी समय बुलाया। उन लोग भी यहाँ 3 कार्य करते हैं। वे अपने पिता जबदी को मजदूरों को साथ नाव में छोड़कर उनके पीछे हो लिए। यहाँ देखते हैं उन लोग अपने पिता को छोड़ के प्रभु यीशु के पीछे हो लिए, और उनके नौकरों को छोड़ के उनको प्रभु यीशु के पीछे हो लिए, और अपने नौ के छोड़ के प्रभु यीशु को छोड़ दिए, प्रभु यीशु के पीछे हो लिए। देखिए ना, उन लोग अपने जीवन का आधार, जो उनके जीवन का आधार रहा, उसी को किनारे कर जीवन का स्रोत रहा, उसको नजरअंदाज करके एक व्यक्ति जो उनसे आकर कहता है, आओ मैं तुम्हें मनुष्यों को मछुए बनाऊंगा, उस बात पर विश्वास करके उन लोग यीशु के पीछे होने लगे। यीशु के पीछे होने मतलब ये होता है उन लोग एक बहुत बड़ा चुनौती को सामना करने के लिए तैयार है। दूसरा है, जिस मकसद के लिए प्रभु यीशु कार्य करने के लिए तैयार है, उस मकसद में और वही आंदोलन में और वही क्रांतिकार कार्य में एक होने के लिए उन लोग प्रभु यीशु के पीछे हो लिए। तो प्यारे भाइयों बहनों एवं माता पिताओं, आइए इसी स्टैंडसा से हमें क्या सीखना है, हमें क्या संदेश मिलता है। प्रभु यीशु क्या आप और मेरे को ये बुलावा देते हैं क्या? हाँ, जरूर देते हैं।
प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये बुलावा है, क्योंकि यहां पर कहा जाता है पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो, और विश्वास करेंगे तो क्या होंगे, उन लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। यहाँ प्रभु यीशु का बुलावा हम प्रत्येक जन में, जिसको बुलावा मिलता है वो प्रत्येक जीवन में क्या करेंगे, ये प्रत्येक जीवन में सबसे पहले उस व्यक्ति के जीवन में पश्चाताप आएंगे, वो पश्चाताप करेंगे अपने पापों के लिए। दूसरा है वो प्रभु यीशु के जीवन के द्वारा और प्रभु यीशु के शिक्षा के द्वारा वो सीखेंगे एक नया जीवन जीने सीखेंगे। तीसरा है वो उन लोग प्रभु यीशु का शिष्य बनना सीखेंगे, और जब उन लोग प्रभु यीशु को शिष्य बनना सीखेंगे उनको जीवन रूपांतरित हो जाएंगे, उनका जीवन परिवर्तित हो जाएंगे। जब उनके जीवन में परिवर्तित हो जाएंगे उन लोग पूर्ण रूप से प्रभु यीशु को अनुयायी बनेंगे और प्रभु यीशु को अनुसरण करेंगे और प्रभु यीशु को जैसे उन लोग बनेंगे, और इसीलिए प्रभु यीशु उनको बुलाते हैं। वो बुलावा प्यारे भाइयों और बहनों आपके लिए मिल रहा है, मेरे लिए मिल रहा है, और दुनिया में जीने वाला हर एक व्यक्ति को मिलता है। और जो व्यक्ति प्रभु यीशु के बुलावा में विश्वास करेंगे उन लोग का जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाएगा। उन लोग अपने जीवन में जीवन बदल कर उन लोग प्रभु यीशु को पीछे हो लेंगे। जब उन लोग प्रभु यीशु को पीछे हो लेंगे उन लोग पूर्ण रूप से अपने पापमय जीवन को, पूर्ण रूप से जो दुनिया का जीवन है जो गारंटी देता है। एक विज्ञापन के बारे में जो 19वां शताब्दी या 20वां शताब्दी में 19वां शताब्दी के बाद 20वां शताब्दी में शुरुआत में लंदन टाइम्स नाम के एक पत्रिका में जो लोग उत्तर ध्रुव आर जाना चाहते थे नॉर्दर्न पोल के लिए, उसी के लिए एक व्यक्ति एक विज्ञापन लंदन टाइम्स नाम के पेपर में दिया था। ये विज्ञापन इस प्रकार है, जीवन का कोई गारंटी नहीं है और 24 घंटा अंधेरा रहेंगे और 24 घंटा कोल्ड रहेंगे और समय पर खाना मिलने का कोई गारंटी नहीं है। परंतु अगर हम वापस आएंगे तो हमारे लिए नाम होंगे और हम गौरवित किया जाएंगे। इसी प्रकार एक विज्ञापन आया। प्यारे माता पिता भाइयों और बहनों, क्या आप लोग सोचते हैं इस प्रकार एक विज्ञापन के लिए आप और मैं आवेदन डाल सकते हैं? मैं सोच रहा हूं कोई भी इस विज्ञापन के लिए आवेदन डाले नहीं होंगे, लेकिन अंग्रेज लोग का सोच अलग होता है। उन लोग में 10,000 लोग इस विज्ञापन के लिए आवेदन डाले। हाँ, सोच लीजिए, एक विज्ञापन है, नो गारंटी ऑफ लाइफ, जीवन का कोई गारंटी नहीं है। 24 आवर्स ऑफ डार्कनेस, 24 घंटा अंधेरा है। 24 आवर्स ऑफ गोल्ड, 24 घंटा ठंडी रहेंगे और भूखे के टाइम पर खाना मिलने के लिए कोई गारंटी नहीं है। और इसके अलावा इन लोग कहते हैं ये सब सामना करेंगे तो वापस आएंगे तो हो सकता है नाम और गौरवित हो सकते हैं। ये दो चीज के लिए अगर 10,000 लोग तैयार है तो प्रभु यीशु जो अनंत जीवन प्रदान करने वाला है, जो हमारा मुक्तिदाता है, उसका बुलावा को इस शिष्य लोग कैसे समझ गए थे। उन लोग प्रभु यीशु पर पूर्ण रूप से आशा रखे। उन लोग प्रभु यीशु पर पूर्ण रूप से आशा रखने के कारण अपना जीवन का सभी स्रोत को छोड़ दिए। उन लोग अपना प्रोफेशन को छोड़ दिए, किनारा कर दिए
और प्रभु यीशु को पीछे हो लिए। इसीलिए प्यारे भाइयों और बहनों, हम प्रत्येक जन आज प्रभु यीशु जिस प्रकार उन मछुआरों के बुलाए, हम प्रत्येक जन को बुला रहे हैं उस स्वर्ग राज्य को निर्माण करने के लिए, उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए अगर हम तैयार हो तो प्रभु यीशु हमारे जीवन में हमारा पाप को पश्चाताप करवाएंगे और हमें शिक्षा देंगे और हमें उनका शिष्य बनाएंगे और हमें अपना जीवन को परिवर्तित करेंगे और अंत में पूर्ण रूप से उनके समान अनुसरण करने का शक्ति प्रदान करेंगे और हम मसीह जैसे बन सकते हैं। इसीलिए आइए प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर की यह बुलावा के लिए क्या आप और मैं उत्तर देने के लिए तैयार हैं? सोचिए।